हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडिंग हसलर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये हम लोग इसको बोलते हैं, पूरा ये रिबन होता है हमारा। ठीक है, रिबन के अंदर हमें अलग अलग टैब्स दे रखे होते हैं। जैसे कि रिबन में हमारा ये होता है, जैसे कि एक फाइल टैब है, फिर एक होम टैब है, उसके बाद इंसर्ट टैब है, फिर पेज लेआउट है, फिर फार्मूलाज है, डेटा रिव्यू एंड व्यू। इसी तरीके से ये सारे हमें टैब्स दे रखे होते हैं एक्सेल में। एंड इन टैब्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि हमारा ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये अलाइनमेंट ग्रुप है। ऐसे इंसर्ट टैब के अगर अंदर हम जाएंगे तो उसके अंदर हमें जैसे कि टेबल्स ग्रुप मिल जाएगा, इलस्ट्रेशंस। इसी तरीके से ये चार्ट्स वाला ग्रुप दे रखा है। इसी तरीके से इन टैब्स के अंदर हमें ग्रुप दे रखे होते हैं। तो चलिए हम लोग होम टैब से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम लोग होम टैब में शुरुआत करते हैं। पहला ग्रुप देखते हैं, क्लिपबोर्ड। जिसका क्या मतलब है, इसमें हमें सबसे पहले कट कमांड दे रखी है, कट। ठीक है, अब ये कट कमांड का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, अब जैसे कि ये डेटा मैंने पहले से ही लिख रखा था, अगर इसको मुझे डी सेल से उठा के, डी कॉलम से उठा के जी कॉलम में लेके जाना है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, कट कमांड का यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं ये कट कमांड पे सिलेक्ट करके एंड ये इसको जी कॉलम में लेके आऊँगा। उसके बाद यहाँ पर ले आकर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारा, आपने देखा, डेटा डी कॉलम से जी कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, कट कमांड की वजह से। और अगर हम इसको कॉपी कमांड का देखें तो हम कट कमांड के लिए बेसिकली इसके लिए शॉर्टकट की क्या है हमारी, कंट्रोल एक्स। ठीक है, अगर हम कंट्रोल और एक्स करते हैं तो भी ये देखिए हमारा ब्लिंक होने लगा सेल। सेल हमारी ब्लिंक होने लगी, मतलब इस पर हमने एक कमांड दे दी है। ठीक है, तो हम ये इसको ले आके यहीं पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारी कॉपी कमांड क्या करती है, हम इसको यहाँ से, अगर डेटा हमारा सिलेक्ट है, इसको हम यहाँ से कॉपी करके, और इसके पास में भी हमें यही लिखना है, तो हम लिखने की बजाय इसको कॉपी कर देंगे। यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दीजिए, देखिए डेटा कॉपी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कट और कॉपी कमांड का यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग दूसरे ग्रुप में आते हैं, जो कि हमारा फॉन्ट ग्रुप है। ठीक है, तो इस फॉन्ट ग्रुप को देखने के लिए हम लोग इसमें आते हैं, स्टूडेंट्स डेटा में। ठीक है, ये इसमें राम में आ जाता है। तो फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले हमें ये फॉन्ट स्टाइल दे रखी होती है। ठीक है, कि हमें किस तरीके में टेक्स्ट चाहिए। जैसे कि मैं अगर इनमें से कोई भी सिलेक्ट करूँ तो हमें वैसा टेक्स्ट दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे कि मैं ये अल्जीरियन वाला ऐसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखिए राम अल्जीरियन तरीके में आने लगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर होता है इसका फॉन्ट साइज़। इसका हम इसको कितना बड़ा रखना चाहते हैं, कितना छोटा। ठीक है, इसको जितना चाहें उतना अपने नीड के हिसाब से बड़ा करते हैं। मान लीजिए हमने 20 कर दिया। ठीक है, और इसी फॉन्ट साइज़ को हम यहाँ से भी सेट कर देते हैं। ये देखिए आ रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज़, यानी इंक्रीज कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। और इधर से इसको हम घटा सकते हैं, देखिए डिक्रीज फॉन्ट साइज़, जितना चाहे उतना डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब कम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोल्ड होता है, यानी हमें टेक्स्ट को अपने बोल्ड करना है, तो उसके लिए हम बोल्ड कर देते हैं टेक्स्ट या नंबर जिसको भी। फिर ये इटैलिक है फॉन्ट, इटैलिक फॉन्ट करना है अगर, तो हम उसको इटैलिक कर देंगे। उसके बाद अगर अभी इसमें हमें अंडरलाइन देनी है तो हम इसमें अंडरलाइन भी दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं इधर, ये बैकग्राउंड में हमें इसके येलो कलर देना है, तो हमने बैकग्राउंड में येलो कलर दे दिया। इधर से हमने बैकग्राउंड में टेक्स्ट या नंबर जो भी हमारा डेटा है उसके हम बैकग्राउंड में यहाँ से कलर दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसके फॉन्ट को क्या, कौन सा कलर देना चाहते हैं। ठीक है, इसमें टेक्स्ट, तो देखिए वो भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला सिलेक्ट। अब एक यहाँ पर ये क्लिपबोर्ड में मैंने आपको अभी फॉर्मेट पेंटर नहीं बताया था। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर का काम यही होता है कि इसमें जितना भी हमने राम में भी जितना भी फॉर्मेट अप्लाई किया है, ठीक है, जो जो भी हमने कंडीशंस लगाई हैं वही सारी हम चाहें तो इन नीचे वाले में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मैंने फॉर्मेट, राम को मैंने सिलेक्ट किया, सबसे पहले सिलेक्ट है वो हमारा, और फॉर्मेट पेंटर पे जाके इसका मैंने फॉर्मेट कॉपी कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ब्रश आ गया और मैं इन सभी पे ये पेस्ट कर दिया। तो देखिए सभी हमारे उसी तरीके से हो चुके हैं। अब ये क्या हो गया कि हमारे ये नाम जो है वो सेल के बाहर चलेगा, तो हम इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस कॉलम का साइज़ बढ़ा लेते हैं। तो कॉलम का साइज बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम के बिल्कुल एकदम बीच वाली लाइन में आएंगे। ठीक है, और 2 बार हम लेफ़्ट प्रेस कर देंगे। ठीक है, डबल डबल टाइप, देखिए आ गया वो। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए एक और तरीका है, वो ये है कि अब हम अपनी लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक माउस पे प्रेस करेंगे और उसको ऐसे करके स्क्रॉल कर लेंगे, मतलब खींच लेंगे। ठीक है, तो भी हमारा फ़ॉन्ट साइज़, कॉलम का साइज़ बढ़ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा फॉर्मेट पेंटर का
काम है, और हम चाहें तो यही फॉर्मेट हम इस पर भी दे सकते हैं जो हमारा स्टूडेंट्स डेटा है, ठीक है। इस पर भी हम यही फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए ये बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है, उसको हम लोग आगे अभी सही करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो इससे पहले हमारा ये बॉर्डर रह गया, ठीक है। अभी ये हमारा डेटा है तो हमें बॉर्डर देना है। ये लाइनें जो हैं ये हमारे प्रिंट पेज पे नहीं जाती, ये सिर्फ एक्सेल में सेल्स को दिखाती हैं, बाकी उसके लिए हमें अपने डेटा को बॉर्डर देना पड़ता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से हम बॉर्डर दे देते हैं, बेसिकली बॉटम बॉर्डर, यानी हमें डेटा के नीचे बॉर्डर देना है, टॉप बॉर्डर या बॉक्स के ऊपर बॉर्डर देना है। ये लेफ़्ट राइट हम देते हैं ऑल बॉर्डर्स, यानी पूरे में बॉर्डर आ जाए। देखिए पूरे में बॉर्डर आ चुका, ठीक है। उसके बाद अभी ये जो है ये स्टूडेंट्स डेटा, ये देखिए ये ए सेल में ही लिखा गया है, लेकिन ये बी में भी जा रहा है, सी में भी, और पूरा सही से नहीं आ रहा है। तो इसको हमें सही से लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने पूरा सेल सारी सिलेक्ट कर ली ए से डी तक। उसके बाद ये मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अलाइनमेंट ग्रुप में, तो हम इस पे जाके क्लिक कर देंगे और डेटा हमारा मर्ज हो गया, यानी सेंटर में आ गया, ठीक है। डेटा को हमने इधर सेंटर में ले लिया। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि इन नंबर्स को हम किसी और तरीके से दिखाएं, ठीक है। जैसे कि ये हमारे सब्जेक्ट्स के नंबर हैं, ठीक है। तो इनको भी हम सबसे पहले तो इनको सेंटर में कर लेते हैं, सेंटर में कर लिया, ठीक है, सेंटर में आ गए। उसके बाद हम इनमें भी कोई अपना बैकग्राउंड यही दे देते हैं ब्लू, और इनका फॉन्ट साइज रखते हैं अलग, वो इनका कलर रखते हैं अलग, तो हम रेड कर देते हैं, तो देखिए थोड़ा बढ़िया लगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये इधर से अभी आप ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। इसको भी मैं बीच में ले आता हूँ, इसको इधर से मैं इस वाले से बीच में ले आ सकता हूँ, ठीक है। ये सारा डेटा मैं बीच में ले रख लेता हूँ, इस वाले से डेटा पूरा, ये सेल्स के अंदर डेटा बीच में ले जाना है या साइड में ले जाना है, तो वो हम इस ऑप्शन से कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें अपना सारा सेंटर करना है, ठीक है। एंड ये इधर अभी ऊपर वाला का क्या यूज़ होता है इसको भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि आप ये नंबर्स को देखिएगा, ये 45 है ना, ये पूरा एकदम मिडिल में है। अगर मैं इसको इधर कर दूं तो ये देखिए डाउन आ गया, अगर मैं इसको इधर कर दूं तो देखिए ऊपर पहुंच गया, लेकिन हमें इसको क्या करना है, सेंटर। तो यानी अगर कॉलम वाइज हमें सेंटर करना है तो हमें इस ऊपर वाले को का यूज़ करना पड़ता है, और अगर हमें रो वाइज सेंटर करना है तो हमें किसका, नीचे वाले का, ठीक है। तो हम दोनों जगह से अपने डेटा को सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ए बी आ जाता है। इसके बाद ये मतलब कि हम अपने इसको डेटा को किस फॉर्म, जैसे कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज कर दिया तो ये इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर ये अलग अलग दे सकते हैं कि हम वर्टिकली रखना चाहते हैं या रोटेट। चलिए इसके आगे के ग्रुप्स के बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करते हैं।